कोटद्वार में बर्ड फेस्टिवल का आगाज, सीएम धामी ने किया शुभारंभ। देहरादून में नशे के खिलाफ जंग तेज, एक्शन मोड में डीएम सवीन बंसल। सरकारी गाड़ियों पर चला परिवहन विभाग का हंटर, 731 सरकारी वाहनों का पीयूसी फेल। बजट से पहले कांग्रेस का सरकार पर बड़ा हमला, हरीश रावत ने उठाए बजट पर सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के कोटद्वार में आज से 2 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का शानदार आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उत्सव का विधिवत शुभारंभ किया। कार्यक्रम से पहले सीएम ने पौड़ी गढ़वाल के प्रसिद्ध सिद्धबली मंदिर में माथा टेक कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। देवभूमि उत्तराखंड के प्रवेश द्वार कोटद्वार में आयोजित इस विशिष्ट कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी प्रकृति प्रेमियों के बीच में आज बिल्कुल एकदम इस सुंदर स्थान पर आप सबके बीच में आने का अवसर मिला है और सच में मैं आप सबके बीच में आके बहुत अपने को ऊर्जा से भरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। प्रकृति की भी ऊर्जा मिल रही है और आप सबकी भी ऊर्जा यहाँ मिल रही है। और मुझे बताया गया है कि इस 2 दिवसीय वर्ल्ड वाचिंग फेस्टिवल के दौरान पक्षी पहचान एवं संरक्षण के लिए विभिन्न गतिविधियों का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा और बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। अनेक हमारे अधिकारियों ने, प्रकृति प्रेमियों ने, विशेषज्ञों ने और वन प्रेमियों ने जो फोटो शूट किए हैं वो सच में बहुत अद्भुत हैं। साथ ही युवाओं को जागरूक करने के लिए वर्ल्ड क्विज और वर्ल्ड फोटोग्राफी जैसी प्रतियोगिताएं भी इस फेस्टिवल के माध्यम से आयोजित की जाएंगी। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर स्थानीय जो हमारे उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूह की बहनों ने अपने स्टॉल लगाए हैं और सच में मुझे बहुत आत्मिक संतोष होता है जब मैं अपनी समूह की बहनों को देखता हूं और बहनों की तरफ देखते हुए मुझे लगता है कि हमारी बहनों ने क्या शानदार काम किया है। उससे पहले जब वो हमारा धन्यवाद करने लगती है कि आपने जो है हम लोगों के लिए जरूर कुछ कामों को आगे बढ़ाया है, तो मन सच में प्रसन्न हो जाता है। देहरादून में नशे के खिलाफ जंग तेज हो गई है। जिलाधिकारी सवीन बंसल की अध्यक्षता में आयोजित एनकोर्ट की बैठक में मादक पदार्थों के विरुद्ध कड़े फैसले लिए गए। साथ ही जिलाधिकारी ने साफ चेतावनी दी कि मानक के विपरीत और बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्रों पर अब सीधा चाबुक चलेगा। इसके अलावा उन्होंने टीमों को ऐसे केंद्रों पर छापेमारी कर उन्हें सील करने और पंजीकरण रद्द करने के सख्त निर्देश दिए हैं। हरिद्वार में अब हथियारों का प्रदर्शन भारी पड़ सकता है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिले के सभी सशस्त्र लाइसेंस धारकों को अंतिम चेतावनी जारी की है। डीएम ने साफ कहा है कि हथियार केवल आत्मरक्षा के लिए हैं, न कि रौब दिखाने या प्रदर्शन करने के लिए। अगर किसी भी लाइसेंस हथियार से कानूनी व्यवस्था बिगाड़ने या अपराध करने की कोशिश की गई तो उसका लाइसेंस तुरंत रद्द होगा और सीधे एफआईआर दर्ज की जाएगी। साथ ही 2 से अधिक हथियार रखने वालों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। पर्सनल वेपन्स लोगों ने लाइसेंस के माध्यम से लिए हैं, उन सभी को डायरेक्शंस दिए गए हैं, चेतावनी दी गई है कि वो जिस प्रयोजन के लिए लिए गए, सेल्फ डिफेंस आदि के लिए या फिर जिस भी तरीके से ले, उसका कोई भी ऐसा प्रदर्शन ना करें, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में न लें। और एक सत्यापन भी हम करवा रहे हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हथियार जो रखा हुआ है, अगर उसका कोई भी क्राइम किया जाता है उसके द्वारा या फिर कोई अराजकता फैलाई जाती है तो उन पर हम लोग लाइसेंस कैंसिलेशन के साथ साथ एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई करेंगे। भारत सरकार के 2 से अधिक के लाइसेंस की उनकी सूची हमारे पास उपलब्ध है, उन सभी को नोटिस दे दिए गए हैं और मैक्सिमम केसेस में या तो लाइसेंस उन्होंने सरेंडर कर दिए, हथियार सरेंडर कर दिए हैं। 1-2 केसेस अभी भी पेंडिंग है, उन पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तराखंड में अब प्रदूषण फैलाने वाली सरकारी गाड़ियों की खैर नहीं है। परिवहन विभाग ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकारी महकमों पर कड़ा रुख अपनाया है। आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी के मुताबिक जांच में करीब 731 सरकारी वाहन बिना वैध प्रदूषण सर्टिफिकेट के चलते पाए गए। इसमें पुलिस, वन और पशुपालन जैसे बड़े विभागों की गाड़ियां शामिल हैं। नहीं, जो इसमें सरकारी गाड़ियां जो हैं उनको टैक्स नहीं होता है। उसमें जो हमने जब डेटा निकाला सरकारी गाड़ियों का, जब विश्लेषण किया तो देखा बहुत सी ऐसी गाड़ियां हैं जिनके प्रदूषण सर्टिफिकेट जो हैं वो ख़त्म है और लगभग 731 ऐसी गाड़ियां हैं जिनके प्रदूषण ख़त्म है। अलग अलग विभिन्न विभागों की हैं, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है और एनिमल हस्बेंड्री हो गया। ऐसे काफ़ी सारे विभाग हैं जिनके पॉल्यूशन ख़त्म है। तो हमारे यहाँ से उनका चिन्हीकरण करके एनलिस्ट कर लिया गया है। उनको यहाँ से नोटिस दिया जा रहा है कि 1 हफ्ते के अंदर आप अपना पॉल्यूशन करवा लें, नहीं तो यहाँ से चालान जनरेट होगा।
चालान में 2500 रुपये का जुर्माना है और ड्राइवर का लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड होता है। तो ऐसी गाड़ी जो सरकारी महकमे में चल रही है, अगर ड्राइवर का लाइसेंस सस्पेंड होता है तो वो ड्राइवर उन 3 महीनों में गाड़ी नहीं चला पाएगा, तो उसमें भी कठिनाई आएगी। जो भी ऑफिसर उसको यूज़ कर रहा होगा तो ससमय अपना प्रदूषण जो है सब उसको वैलिड करवा लें। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए पार्टी ने बड़े पैमाने पर नियुक्तियां शुरू कर दी हैं। संगठन महामंत्री राजेंद्र भंडारी के मुताबिक प्रदेश के सभी 11,733 पोलिंग बूथों के लिए BLA 2 की नियुक्ति प्रक्रिया 1 हफ्ते में पूरी हो जाएगी। देखिए, संगठन के मामले में हम काफ़ी प्रोग्रेस में हैं। हमने सबसे पहले BLA 1 जो पूरे प्रदेश में हर विधानसभा से एक बनना था, BLA 1 तैयार की। 70 की 70 विधानसभा में हमने एक BLA तैयार करके, और अब हम जो है BLA 2 जो है, जो प्रत्येक बूथ से एक BLA 2 तैयार होना था, वो लगभग जो है हम 90% जो है पूर्ण कर चुके हैं। 11,733 पोलिंग बूथ इस प्रदेश में हैं, जिसमें हम लगभग 10,000 पोलिंग बूथ पे जो है अपने BLA 2 हम खड़े कर चुके हैं। आजकल जो है चुनाव आयोग में जो है हमारे जो है काफ़ी फॉर्म जमा हो गए हैं, काफ़ी फॉर्म की स्क्रूटनी चल रही है, और अगले 1 हफ्ते में हम जो है पूरे प्रदेश में लगभग 100% जो है BLA 2 तैयार कर देंगे। उसके बाद द्वितीय चरण में हम जो है पूरे प्रदेश में हर 5 बूथ पे एक सेक्टर बना रहे हैं। लगभग पूरे प्रदेश में 3,000 सेक्टर बना के उनके साथ 10-10 लोगों की टीम खड़ी करके, और हम 11,731 पोलिंग बूथों का गठन करेंगे। वो हमारी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हरिद्वार में मौत बनकर दौड़ रहे ओवरलोडेड ट्रैक्टर ट्रॉली पर परिवहन विभाग ने बीते रात सर्जिकल स्ट्राइक की है। ARTO परिवर्तन नेहा झा के नेतृत्व में चल रहे इस विशेष अभियान में लकड़ी के भारी भरकम लट्ठों से लदी ट्रॉली पर कानून का डंडा चला। चेकिंग के दौरान 23 वाहनों के चालान काटे गए, जबकि नियम की धज्जियां उड़ाने वाले 17 वाहनों को मौके पर ही सीज किया गया। ARTO इन्फोर्समेंट के द्वारा नाइट चेकिंग की गई, जिसमें उनके द्वारा 23 चालान किए गए, जिसमें से कि 17 गाड़ियों को सीज़ किया गया है, और उसमें से 8 गाड़ियाँ जो थी वो ओवरलोड में सीज़ हुई हैं, और जिसमें से कि 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ और 1 कार कैरियर है। क्या है पूरा मामला? यही 4 ट्रैक्टर ट्रॉली हैं जिनमें कुछ लकड़ियों का परिवहन किया जा रहा था, जो कि ओवरलोड भी थी, और इसलिए उनको सीज़ किया गया, और एक कार कैरियर थी जिसका बॉडी टाइप कार कैरियर नहीं है, इसलिए उसको मॉडिफिकेशन के ऑफेंस में सीज़ किया। सर, किस स्थान पर से ये लोग पकड़ी गई हैं गाड़ी का? ये गाड़ियाँ हमारे यही जो मेन हाईवे है, भादराबाद हाईवे, उस वहीं से पकड़ी गई हैं। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड के साथ अब कोहरे का दोहरा प्रहार शुरू हो गया है। आज सुबह हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर घने कोहरे की सफेद चादर में पूरी तरह लिपटा नजर आया। विजिबिलिटी बेहद कम होने के कारण हाईवे पर गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दी। कल यानी 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट से पहले कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर कड़ा हमला बोला है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार की नीति और नियति पर सवाल उठाते हुए इसे आंकड़ों की बाजीगरी करार दिया है। रावत का कहना है कि जब बजट के तुरंत बाद GDP और महंगाई पर यानी CPI के नए आंकड़े आने हैं तो बजट की प्रामाणिकता क्या रह जाएगी। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि क्या बजट पेश होते ही उसमें संशोधन करना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है उसके ऊपर कई तरीके के बोझ बढ़ गए, विशेष तौर पर शिक्षा और चिकित्सा जिस प्रकार से महंगी हो गई है, तो जब तक इन वर्गों को आप राहत नहीं देंगे, विशेष तौर पर इनकम टैक्स में राहत नहीं देंगे, शिक्षा जो एजुकेशन लोन है उसमें ब्याज दर को घटाएंगे नहीं, और चिकित्सा के दायरे को और सुगम नहीं बनाएंगे, चिकित्सा उपकरणों आदि आदि पर आप छूटें नहीं देंगे, तो ये चीज़ें जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का बर्डन है वो घटेगा नहीं। और दूसरी बात यह है कि गरीबी बढ़ रही है। कैसा 9 साल से तुम बजट पेश कर रहे हो, गरीबी निरंतर बढ़ रही है और गरीब हो रहा है, और असंतुलन पैदा हो रहा है। आप कुछ लोगों को अरबों खरबोंपति बना रहे हो, मगर वो आर्थिक विकास नहीं है। आर्थिक विकास तो वो है
जिसके अंदर आम व्यक्ति की आमदनी बढ़े, उसकी खरीदने की ताकत बढ़े। आपने उसके खरीदने की ताकत संकुचित कर दी है। रुपये की कीमत गिरती जा रही है, देश के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है। जितना 2014 में कर्ज था, आज उसके 350 गुना ज़्यादा कर्ज है देश के ऊपर। आपका निर्यात घट रहा है, आयात बढ़ रहा है, असंतुलन पैदा हो रहा है। तो एक प्रकार से एक असंतुलित विकास जो देश का है, वो उसमें संतुलन कैसे पैदा करेंगे, ये बड़ी चुनौती है। जब तक वो संतुलन पैदा नहीं होगा तो देश की अर्थव्यवस्था जगमगाती रहेगी। मंत्री गणेश जोशी ने ग्रामोत्थान परियोजना के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को स्मार्टफोन और आधुनिक कृषि यंत्र वितरित किए। इस मौके पर मंत्री जोशी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है। कि चाहे हमारी दिल्ली की सरकार हो, जिसे विभाग मेरे पास है, लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहा है। किस प्रकार से हमारी महिलाओं का श्रम का बोझ कम हो। आज हमने श्रम न्यूनतीकरण किट व स्मार्टफोन यहाँ पर वितरित किए हैं, जिससे इनका श्रम कम लगेगा, टाइम की बचत होगी। वहीं स्मार्टफोन के माध्यम से आज हर चीज़ का डिजिटल हो रखा है, हर चीज़ ऑनलाइन है। जो हमारी पशु सखी बहनें, उनको हमने वितरित किए हैं। हमारा ये मानना है कि अगर एक बहन मजबूत होती है, माँ मजबूत होती है, तो परिवार मजबूत होता है, समाज मजबूत होता है, देश मजबूत होता है। और मातृशक्ति को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और इस राज्य का निर्माण तो मातृशक्ति ने किया है। हाँ, क्योंकि मेरे जन्मदिन के अवसर पर, कल मेरा जन्मदिन है, हम 25 तारीख से सेवा सप्ताह मना रहे हैं। अभी एक कार्यक्रम मेरे आवास पर भी है, जिसमें हम आशा वर्कर को सम्मानित करेंगे। और हमारे कहा जाता है कि नारी का सम्मान राष्ट्र का सम्मान, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि यस्त नार्यन्ते पूजते जमते तत्र। जहाँ पर स्त्री की पूजा होती है, वहाँ पर देवताओं का वास होता है, तो देवभूमि है। तो इस अवसर पर मैं अपनी सभी बहनों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और उनको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी ये सरकार लगातार मातृशक्ति के उत्थान के लिए काम करेगी। उत्तराखंड की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।